Hello everyone. Today I'm asking you a few questions before discussing the topic. Do you familiar? Have you listened to the news or heard the news regarding the terrorist attack on Rajouri, Jammu Kashmir? Okay. And my question is why terrorists again attacked, although there was quite peace and calm and Jammu Kashmir GDP was also rising. Okay, but you know very much this attack was after the decision of Supreme Court on 370 article and 35A. Before discussing this topic, let's go to the flashback or discuss about the past. You are very much familiar that the Indian government revoked the Article 370 and 35A on 5th and 6th August 2019. Okay. Within a single day, this was revoked, or 2 days. But after the revocation of 370 and 5th, on the very next day, writ was दायर. Okay. सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं दायर हो गई किसके अगेंस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट कि ही हैज नो पावर, इलीगल डिसीजन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है, पावर नहीं है रेवोकेशन की, उसको वापस नहीं लेना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए 370 आर्टिकल एंड 35A. ठीक है, तो ये जो था रिट 4 years and more than 4 months. ठीक है, 4 years आपको पता है से लेकर एंड 4 months तक ये चली है हियरिंग. किसके बारे में हियरिंग्स चली हैं? इस केस के कि रेवोकेशन जम्मू कश्मीर के जो 370 आर्टिकल एंड 35A खत्म कर दिए गए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल किया है. और इतनी लंबी सुनवाई के बाद अब डिसीजन आया है. ठीक है, और ये डिसीजन देखिए जी, पहले तो मैं इंडियन पीपल को, यंग जनरेशन को पूछ लूं कि क्यों नहीं वो अगेंस्ट बोलते कि दीज आर इन द फेवर ऑफ आवर कंट्री. तो किसी को भी इसके अगेंस्ट रिट दायर नहीं करनी चाहिए, का राइट ही नहीं है. ठीक है, हम लोग यूनाइटेडली क्यों नहीं सोचते हैं, इंडियन क्यों नहीं सोचते हैं? हाँ जी, ये मोर देन 4 years चली है इसकी हियरिंग इस केस की, और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़. हमें पता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ये हमारे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये आपको साइड बाय साइड एक एक करना होगा. ठीक है, इन्होंने जो है इंक्लूडिंग हिम, इनके साथ 4 और जजेस, 5 जजेस की बेंच ने यूनानिमसली ये डिसीजन दिया है कि दिस वाज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये कोई असंवैधानिक नहीं था और गैर कानूनी नहीं था. ये जरूरी था रिवोक करना, खत्म करना 370 आर्टिकल और 35A. और इसके रीजन भी उन्होंने बताए हैं. द वेरी फर्स्ट रीजन इज दिस वाज नॉट अ परमानेंट सेटलमेंट. आप नोट कर, ये कोई स्थायी प्रावधान नहीं था. हमने इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी कंडीशन में यूनिफिकेशन हुआ इसका, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं कि ये कोई स्थायी प्रावधान नहीं था. इसको ये जो था 370 आर्टिकल 30 इटसेल्फ शोज कि दिस इज टेम्परेरी अरेंजमेंट, उसमें लिखा गया है पूरी तरह से. और सेकेंडली, अगर ये रहता है 35A तो बाकी लोगों के जो फंडामेंटल राइट है वो अपने आप ही, इसको क्या कहते हैं कि वो खत्म हो गए. फंडामेंटल राइट क्या है कि हम लोग कहीं भी इंडिया में प्रिजाइड कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं. तो 35A जो था वो जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल राइट दे रहा था. ठीक है, कि कोई भी इंडियन यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता, बिजनेस नहीं कर सकता. तो बाकियों के फंडामेंटल राइट, अगर एक स्टेट को स्पेशल राइट दे दिया जाता है तो बाकियों को भी स्पेशल राइट दिए जाए.
तो बाकियों के फंडामेंटल राइट खत्म हो गए। इंडिया में रहना है तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली एवरीवन इज इक्वल, राइट टू इक्वालिटी। तो इसलिए इस स्टेट को भी इक्वालिटी में लाना जरूरी था। जो एक और डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, रिट में पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट 370 आर्टिकल और 35 के अकॉर्डिंगली इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर से पूछेगी, परमिशन लेगी, पास करेगी। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं परमिशन ली जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर से। तो ये भी बोला गया है कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर से कोई जरूरी नहीं था परमिशन लेना। ओके, बट इसके साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि बाय 30 सितंबर 2024 तक स्टेट में इलेक्शन होने जरूरी है और इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए। आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका है, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरीज। अब इसको स्टेट का और इलेक्शन भी 30 सितंबर तक। जब ये सब हो गया और रिट दायर करने वाले हमारे अपने ही लीडर थे, देखिए, और हम लोग पैसिमिस्टिक होके एकदम से पैसिव, नॉट पैसिमिस्टिक, सॉरी, निराशावादी नहीं, हम लोग पैसिव सिटीजन है, एक्टिव सिटीजन नहीं। हम लोग एक्टिवली यस और नो, गलत और ठीक के बारे में बोलते ही नहीं है, पैसिव होके बैठे हैं। महबूबा सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जो थी महबूबा सईद, और ये जो है फारूक अब्दुल्ला के उमर अब्दुल्ला, ये रिट दायर करने वालों में से थे। इनमें से कुछ और लीडर, देखिए, वो अपने आप को इंडियन कहते हैं। क्या वो इंडियन है? अगर इंडिया का पार्ट बनने के बाद, 370 हटने के बाद, आप जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, रैपिडली चेंज इन circumstances and situation in जम्मू कश्मीर इज रैपिडली चेंजिंग, बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। जीडीपी देखो कितनी रेज हो गई है उसकी, 1 करोड़ से लेकर अब 2.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है उसकी जीडीपी। लोगों की जिंदगी इतनी, दे आर क्वाइट हैप्पी, उनकी जिंदगी इतनी प्रॉस्परस हो गई है, खुशहाल हो गई है। तो ये होना जरूरी था। माई क्वेश्चन इज टू यू। उसके बाद ही देखिए जी, हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना और पाकिस्तान ऑब्जेक्शन हमारे उठा रहे हैं, जम्मू कश्मीर 370 क्यों हटाएगी, 35A क्यों हटाएगी, और अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर भी। क्या इंडिया सॉवरन है? सॉवरन है तो हमारे कंट्री की किसी भी इंटरनल मैटर में उनके बोलने का क्या राइट है? जब नहीं दाल गली तो देखो जी, उन्होंने अटैक करवा दिया, फिर से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं रजौरी पे। ऐसे नहीं, डिस्टर्बेंस, लोग भी वहां के तंग हैं टेररिज्म से, दे आर हैप्पी विद द न्यू अरेंजमेंट्स। और ये हम लोग इंडियन सिटीजन को अब पैसिव नहीं बैठना चाहिए, एक्टिवली बोलना चाहिए कि जो अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं 370 हटा के 35A हटा के, वी आर इन दैट फेवर, ताकि अड़ोस पड़ोस वाले कंट्रीज को भी पता चले। गेटिंग माई थिंग? सो माई क्वेश्चन इज, आप लोग एक एक अपने अपने बारे में नहीं पूरे, क्योंकि हमारी जो यंग सोल्जर आर्मी पर्सनल मारे गए हैं, आई एम वेरी सैडन्ड, दुखी हो गए, ग्रीफ। हम लोग एक्टिवली जो कर सकते हैं, दहाड़ सकते हैं, गर्ज सकते हैं, सबको पता लग जाए। गेटिंग माई थिंग? तो हम लोगों ने पैसिव नहीं रहना है, हम लोगों ने एक्टिवली जो सही है उसके फेवर में सब किसी भी फोरम पे हम लोग बोले, ताकि ये जो हैं पॉलिटिशियन अपने चेयर के लिए जो कर रहे हैं, पावर के लिए भी कर रहे हैं, वो कल को ना करें। उनको पता लगे कि इंडियंस एक्टिव है। अब हमारी पार्लियामेंट में अटैक किया किन्होंने? हमारे अपनों ने। देखो, ये हम अपने दुश्मनों को बता रहे हैं वीक पॉइंट कि इंडियन पार्लियामेंट में अब भी आप बम लेके घुस सकते हो, अटैक। दिस इज वेरी सैड एंड रॉन्ग। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के कितने ही और वेज हैं, रास्ते हैं, ना कि हम दुश्मनों को और 200 साल तक गुलाम रहने के बाद, क्या मोर देन 200 ईयर वी वर इन स्लेवरी, अब और ज्यादा हम लोग स्टूपिडिटी दिखा रहे हैं। वी आर एजुकेटेड? नो, जो भी एजुकेटेड है, दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू अपलोड दिस वीडियो।
Next, rest up to you. I want your opinion on this. So, one thing I demand, all the Indians should play in favor of India. If the country live, we will live. If the country die, we will die. अपनी country का पहले सोचिए. अपनी individual religion, caste, region, party, that is all secondary. वो कभी भी बन जाएंगी, कभी भी हो जाएगी country जो इतने सालों तक गुलाम रहा, इतनी ही stupidity से फिर नहीं. That's all from my side. I hope you like my video, and I will try to upload next video on the burning topics. Okay, that's all.